गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे। पंचदश पाठः भागीरथः। अस्माकं भारतदेशे बहवः नद्यः सन्ति। तासु परम पावनी मुक्तिप्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनमें परम पावनी और मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी है। जनः वदन्ति यत्, लोग कहते हैं, गंगे त्वदर्शनम मुक्तिः। लोग कहते हैं, हे गंगे, तेरे दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा गंगा पूर्व लोके न आसीत। यह गंगा पहले भूलोक में नहीं थी। सरस्य वंशजेन भागीरथेन कठिन तपस्या ऐसा भुवम आनीता। महाराजा सागर के वंशज भागीरथ की कठिन तपस्या से यह भूलोक पर लाई गई। ऐसा कथम किमर्थ च भूलोके अनीता इति पाठे अस्मिन् प्रस्तुते। यह भूलोक पर कैसे लाई गई, यह इस पाठ में पढ़ाया गया है। जानते हो ना, गंगा को भागीरथी भी बोलते हैं। पूर्व वंशज राजा सगर आसीत। सूर्यवंशज राजा सगर आसीत। सूर्यवंश के राजा सगर थे। स एकदा अश्वमेघ यागम कृतवान। उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यागस्य अन्ते यागस्य अश्व यत्र तत्र संचारम कृतवान। यज्ञ के अंत में यज्ञ के अश्व घोड़े को यत्र तत्र यहाँ वहाँ संचारम घुमाया गया। अश्वमेघ कृत्वा सागर स्वयं इंद्रः भविष्यति इति देवेन्द्रस्य असूया आसीत। अश्वमेघ करके सागर स्वयं इंद्र बन जाएगा, ऐसी देवेंद्र यानी इंद्र की ईर्ष्या हुई। तस्मात् सः यागस्य विघ्नं कर्तुं मार्गे चिंतितवान। इसलिए उन्होंने यज्ञ में विघ्न करने का मार्ग सोचा। तत् अश्वा गृहीत्वा पाताललोके कपिलमुनेः पुरतः स्थापितवान्। उन्होंने घोड़े को उस घोड़े को लेकर पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने खड़ा कर दिया। तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीत। तब जो वह मुनि थे तप करते हुए ध्यान में लग्न थे। अतः सः किमपि न ज्ञातवान। इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। किसको? कपिल मुनि को। सागरस्य 60,000 पुत्रः अश्वम् अन्वेष्टुं सर्वत्र गतवन्तः। सागर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजने के लिए सभी जगह गए। अन्ते ते पातालम गन्तवान्। और अंत में वे पाताल लोक में गए। तत्र मुने पुरुता ते अश्वम दृष्टवंत। और उन्होंने मुनि के सामने घोड़े को देखा। मुनि ऐसा चोर इति चिंतित्वा ते तम निंदितवन्तः। मुनि चोर है
ऐसा सोचकर। मुनि चोर है ऐसा सोचकर उनकी निंदा करने लगे। कुपितः मुनि तान सगर पुत्रान क्रोधिनाग्नि दधवान। मुनि ने क्रोध में आकर उन पुत्रों को क्रोध अग्नि में जला दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताललोके स्थितवन्तः। वे सभी भस्म होकर वहीं पाताल लोक में खड़े रह गए। तेषां सद्गति न अभवत्। उनकी कोई अच्छी गति नहीं हुई। एतेषां मुक्ति कथं भवेत्। ऐसे कैसे मुक्ति होगी। पूर्वजनां मुक्ति वंशेज प्रत्यनेन एव संभाव्यते इति शास्त्रम तम। पूर्वजों की मुक्ति पुत्रों के प्रयत्न से ही संभव होती है, ऐसा शास्त्र में अभिमत है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। सागरस्य वंशे भागीरथनं जन्म अभवत्। सागर के वंश में भागीरथ का जन्म हुआ। सः स्वपूर्वजनां स्वर्ग नेतुं निश्चितवान। उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। यदा गंगायाः जलं भस्म स्प्रच्छलति तदा एव सागरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भागीरथस्य निश्चय। तभी सागर के पुत्रों के पाप का नाश होगा। जब गंगा का जल भस्म को स्पर्श करेगा तभी सागर के पुत्रों का नाश होगा, ऐसा भागीरथ का निश्चय था। तस्मिन् काले भूलोके गंगा न आसीत्। उस समय भूलोक में गंगा नहीं थी। आकाश मार्गेण तस्या प्रवाहं सोढुं भूमि शक्ता न आसीत्। उसे प्रथम लाने के लिए ईश्वर ही समर्थ था। इसलिए ईश्वर का ध्यान और कर भागीरथ ने तप किया। ताम प्रथमात् गृहीतुं परमेश्वर एक शक्तः आसीत्। उसे प्रथम लाने के लिए सिर्फ ईश्वर ही सक्षम थे। तस्मात् ईश्वर ध्यावत्वा भागीरथ। तब भागीरथ ने ईश्वर का ध्यान किया। तपः कृतवान् और तपस्या की। सहस्रवर्षानन्तरम् एव ईश्वरः आकाशगंगाः स्वजटासु ग्रहीतुम् अंगीकृतवान्। एक 1000 वर्ष के पश्चात ही ईश्वर ने आकाश गंगा को अपनी जटा में ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की। एवं स नदी ईश्वर से जटायु पवित्रवती। इस प्रकार वह नदी ईश्वर की जटाओं में सर्वप्रथम गिरी। आकाश गंगा तदा गर्विता आसीत्। उस समय आकाश गंगा को गर्व था। कथम ऐसा ईश्वर मा धारितुं शक्तः। यह ईश्वर मुझे कैसे धारण कर सकते हैं। इति चिंतवती। यह सोचने लगी या यह सोचकर
नद्या गर्भ ज्ञात्वा शिव तं निपीक्षितवान् अतः नद्या एक जलबिंदु अपि वही भूमो न पतितः। गंगा नदी सोचने लगी कि ये ईश्वर मुझे कैसे धारण करेंगे। नदी के गर्व को समझकर शिवजी ने उसे जटाओं में छिपा लिया और जल की एक बिंदु भी भूमि पर नहीं गिरने दी। भागीरथ दुखिता अभवत्, भागीरथ दुखी हुए। सह पुनः तप कृतवान, उन्होंने फिर से तप किया। शिव तस्य पूर्ता प्रत्यक्ष अभवत्, एक वर्ष पश्चात शिवजी हे ईश नदी भूमो विसर्जतु इति भागीरथ प्रार्थितवान। भागीरथ ने प्रार्थना की कि हे भगवान नदी को जल पर छोड़ो, नदी को भूमि पर छोड़ो। तब प्रार्थना अंगीकृत शिवा नद्या जलम भूमो विशिष्टवान। उस भागीरथ की प्रार्थना सुनकर शिव ने नदी के जल को भूमि पर छोड़ा। भागीरथ नदी भूमितः पातालम नीतवान। भागीरथ नदी को भूमि से पाताल लोक की ओर ले गए। पाताले प्रवहन्ती गंगा सगर पुत्राणाम भस्मामि स्पष्टवती। पाताल लोक में जाकर गंगा ने सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया। सागर पुत्र स्वर्गलोक के गतवन्तः, सागर के पुत्र स्वर्गलोक को चले गए। इत्यं भागीरथस्य प्रत्ययः अपूर्वः, इस प्रकार भागीरथ के प्रयत्न अपूर्व रहे। सह गंगा भूमो आनीतवान, वे गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए। अन्येन कारणेन एव तस्य नद्या भागीरथी इति अन्यथ नाम अस्ति, इसलिए इसका एक और नाम है क्या, भागीरथी। भागीरथी प्रयत्न विषय उच्च, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय है, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य चोत्त्यम जनः न परिजयन्ति। क्या कहा गया? इसलिए प्रयत्न से के विषय में कहा गया है। प्रयत्न के विषय में कहा गया है। नीच व्यक्ति विघ्न के भय से कोई भी कार्य नहीं प्रारंभ करते। मध्यम व्यक्ति कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु बीच में ही विघ्न आने पर उसे रोक देते हैं। परंतु जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वो कार्य को एक बार प्रारंभ तो कर देते हैं, फिर उसमें चाहे कितनी भी विघ्न क्यों ना आए, उसे कभी भी अपूर्ण स्थिति में नहीं छोड़ते, मतलब उसको हमेशा पूरा करते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? जो नीच व्यक्ति होते हैं वो कोई कार्य शुरू ही नहीं करते, प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम व्यक्ति जो होते हैं वो कार्य प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्न आने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु जो उत्तम व्यक्ति है वो उस कार्य को जब तक करेगा जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, चाहे उस कार्य में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ रही हो, कितने भी विघ्न क्यों नहीं आ रहे हैं, वो उत्तम व्यक्ति हमेशा उस कार्य को पूरा करता है। ये हो गया हमारा पाठ 15। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट बुक है, आपको संस्कृत में 3 प्रोजेक्ट बनाने हैं। ठीक है,
मैं उसके टॉपिक अभी भेज दूंगी, तो आप लोग लिख लेना उसको, प्रोजेक्ट बुक ला के प्रोजेक्ट बुक में ही लिखना है। 9th में करा था ना, वैसा ही, ठीक है। चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू। और 3 करने हैं, 3 टॉपिक भेज दूंगी मैं, तीनों करना है आपको सभी को। गुड डे ऑल ऑफ यू।